हमें स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बस कुछ थोड़ी सी कंपनियां 10-15 कंपनियां ही जो बहुत अच्छी हों, अगर हम उनमें भी इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। वो कंपनियां डेट फ्री होनी चाहिए, प्रॉफिट ग्रोथ उनकी अच्छी हो, सेल्स ग्रोथ उनकी अच्छी हो और मैनेजमेंट अच्छा हो। बस ये कुछ क्राइटेरिया हैं जो उनमें होने चाहिए और आप उन कंपनियों में इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जब ये सारे क्राइटेरिया लगाते हैं तो बहुत ही कम कंपनियां बचती हैं जिनमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमें ये लगता है कि हम इतनी सारी कंपनियां छोड़ के बस कुछ ही कंपनियां हमें मिल रही हैं और इतनी सारी कंपनियां इस क्राइटेरिया में नहीं आ रही हैं और इस वजह से हम इनमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारी थिंकिंग गलत है, क्योंकि हमें सारी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ ही कंपनियां, थोड़ी सी कंपनियां जिनमें अगर हम अच्छे वैल्यूएशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो उनमें हम बहुत ही अच्छे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हमें हर कंपनी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, या जिसमें सभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसी में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल रेपुटेटेड कंपनी जो अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, अच्छा सेल्स ग्रोथ कर रही है, अच्छा मैनेजमेंट है, तो वो फ्यूचर में भी ग्रोथ करेगी। तो अगर ऐसी कंपनियों में हम आज इन्वेस्ट करते हैं तो आगे चलकर हमें बहुत ही अच्छे रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि जो अच्छी कंपनी, मतलब जो इन क्राइटेरिया में नहीं भी आ रही है लेकिन जो फेमस है और जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वही कंपनियां हैं जो आगे चलकर बहुत अच्छा बिजनेस करेंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सब सबसे बड़ी प्रॉब्लम डेट की आती। डेट अगर किसी कंपनी में है तो वो ज़्यादा समय तक सर्वाइव अच्छे से नहीं कर पाती। जब कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है उस कंपनी में तो उस कंपनी में वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है। इसलिए हमें जो अपने क्राइटेरिया हैं उनमें ही फिक्स रहना चाहिए और उसी के हिसाब से अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके दोस्तों।